Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EEI Spoken English Production. Myself, Imran Ali Boy. Today we are going to do the use of, used to in the last version with the fully loaded with explanation and use of, be used to और used to का इस्तेमाल। और ये आखिरी है कि हम किसी तरह यूज़ टू का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इसका हम ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे। सिर्फ 4 स्लाइड से मैं आपको इस बात की समझ दिलाऊंगा। करने हमने 2 किस्म के इस्तेमाल हैं, एक बी यूज़ टू और एक यूज़ टू। सबसे पहले तो ये जान लेना भी ज़रूरी है कि यूज़ टू का इस्तेमाल किन सूरतों में होता है। तो सुन लीजिए, ये 2 किस्म की सूरतों में होता है। नंबर 1 आदात और नंबर 2 रोज़मर्रा का होना। जैसे जाते रहना, करते रहना, सोते रहना, सोना करना, सोनाया करना, रोया करना, बोला करना, खेला करना। जैसे वो जाता रहता है, वो आता रहता है, वो सोया करता है, वो सो जाता है। ये मोबाइल हर वक्त बंद होता है। कोई चीज़ हुआ करती और हम पास्ट में आए तो जैसे यहाँ हमारा घर हुआ करता था, वहाँ दरख्त हुआ करते थे, यहाँ कोई चीज़ हुआ करते थे। Here it used to be our home, there used to be trees. अब इसका फार्मूला देख लीजिए। used to और be used to हमने सिर्फ 2 इस्तेमाल करने हैं, एक प्रेजेंट के लिए और एक पास्ट के लिए। सबसे पहले तो आपको be का इस्तेमाल बताता हूँ। be का मतलब क्या है, be क्या होता है। तो सुन लीजिए, अगर मैं कहूँ कि is, am, are और was were को ही be कहा जाता है तो याद कर लीजिए कि इसी को ही बी कहते हैं। बी का दूसरा नाम इज़ एम आर वाज वर है, यानी कि प्रेजेंट के ज़माने की निशानी बी होती है। अब हम कंप्यूटर में या किसी जगह पे या नोट्स में अगर बी लिखें तो इट मीन्स हमने जगह बचाई है। किस चीज़ की? इज़ एम आर वाज वर लिखने की। सिर्फ इज़ एम आर का मतलब होता है प्रेजेंट ज़माना और वाज वर से फील होता है कि गुज़रा हुआ। चुनांचे हमारे पास 2 किस्म के इस्तेमाल है, एक मौजूदा आदत और एक गुजरी हुई, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में। तो इसी तरह 2 फ़िक्रात हैं एक ही सूरत में, मैं देर से सोया करता था, और जबकि दूसरा सेंटेंस है मैं देर से सोया करता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ प्रेजेंट का और पास्ट का। जौन सा पास्ट का जिक्र करें तो सिर्फ यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रेजेंट में किसी ने आदत बतानी हो तो बी यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यूज़ टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बी यूज़ के साथ हम आई एन जी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं देर से सोया करता था, आई वॉज यूज टू स्लीप लेट नाइट, मीन्स कि पास्ट की बात है, बट फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया किसके साथ? यूज टू के साथ। मैं देर से सोया करता हूँ मीन्स प्रेजेंट, सो बी का इस्तेमाल, और बी इज़ एम आर में से किसको सूट कर रही है वो हमें पता लगाना है, सब्जेक्ट कौन सा है। अगर तो मैं हो तो आई का जो बी है वो बनता है एम, वी का जो बी है वो बनता है आर, यू का भी आर, दे का भी आर, ही शी इट, और नाम का जो बी है वो बनता है एस। तो मैं कहूँगा मैं देर से सोया करता हूँ तो मैं इसके लिए बी यूज टू को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और बी की जगह पे मैं एम का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि आई का जिक्र आ रहा है। आई एम यूज टू, फिर फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, मीन्स क्या मतलब? मतलब कि मैं देर से सोया करता हूँ। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट। मैं देर से सोया करता था, आई वॉज यूज टू स्लीप लेट नाइट। अब फिक्रा गलत कैसे होगा? मैं देर से सोया करता था, आई वॉज यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, सेंटेंस इज रॉन्ग। फिक्रा सही कैसे है? मैं देर से सोया करता था, आई वॉज यूज टू स्लीप लेट नाइट। नीचे आइए, मैं देर से सोया करता हूँ, इसका गलत ट्रांसलेशन, आई एम यूज टू स्लीप लेट नाइट, दैट्स रॉन्ग। मैं देर से सोया करता था, आई वॉज यूज टू स्लीप लेट नाइट, मैं देर से सोया करता हूँ, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट। मीन्स के फोर्थ फॉर्म के इस्तेमाल से हमें पता चले यूज टू के साथ कि बी का इस्तेमाल यानी प्रेजेंट ज़माना है, इट्स प्रेजेंट टेंस।
फॉर एग्ज़ाम्पल दिस मैन, ये हर वक्त ऐसे ही पड़ा रहता है, तो मैं लाइंग आइडल कहूँगा। और मैं इसके लिए क्या कहूँगा कि दिस मैन इज़ यूज टू लाइंग आइडल। सोया करता है, पड़ा रहता है, बेसुध पड़ा रहता है, मीन्स रहता है, यानी ता है, ती है, ता हूँ, मौजूदा ज़माना आदत है, तो मैं बी यूज टू फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं कहूँगा ही इज़ यूज टू लाइंग आइडल। सिमिलरली दिस मैन इज़ यूज टू सिटिंग आइडल, कि ये मौजूदा ज़माने में ऐसे ही बेकार बैठा रहता है। इसी तरह द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस मैन इज़ यूज टू ब्राउजिंग। ये हर वक्त कंप्यूटर चलाता रहता है। कंप्यूटर चलाना, ब्राउजिंग, गूगलिंग, ऑपरेटिंग, टाइपिंग, something that you are doing on the computer is called browsing. This man is browsing. So मैं कहूँगा this man is used to browsing. ये आदमी आदी है हर वक्त कंप्यूटर पे बैठने का। तो अगर ये तीनों लोग मौजूदा ज़माने में इन आदात के हैं तो मैं कहूँगा used to। जैसे दे आर यूज टू, आगे मैं फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा जो वो करते हैं। जैसे दिस मैन सिटिंग आइडल, तो मैं कहूँगा दिस मैन इज़ यूज टू सिटिंग आइडल। हाँ, अगर मैं कहूँ ये आदमी बेकार पड़ा रहता था, मीन्स वी आर इन द पास्ट, तो मैं कहूँगा दिस मैन वाज, दिस मैन यूज टू सेट आइडल। उसके लिए हमने वाज का इस्तेमाल नहीं करना, वाज वर्ड का इस्तेमाल पास्ट ज़माने में नहीं करना, सिर्फ यूज टू के इस्तेमाल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दीजिए, मीन्स कि वो बात था हो जाएगी। जैसे ये आदमी हर वक्त बेकार पड़ा रहता था, दिस मैन यूज टू लाई आइडल। दिस मैन यूज टू सिट आइडल। दिस मैन यूज टू वॉच टीवी। अब तीनों फिक्रे मैंने पास्ट में बोले हैं। ये आदमी यानी ये लड़का, ये बंदा क्या करता था? टीवी देखा करता था। दिस मैन यूज टू वॉच टीवी। अगर मैं इसको मौजूदा ज़माने में ले आऊँ कि ये आदमी ऐसे ही पड़ा रहता है, बेकार टीवी देखता रहता है, तो मैं कहूँगा दिस मैन इज़ यूज टू वॉचिंग टीवी। दिस मैन इज़ यूज टू लाइंग आइडल, मतलब मौजूदा दौर में ये आदमी बेकार पड़ा रहता है। एंड दिस सेंटेंस दिस मैन इज़ यूज टू सिटिंग आइडल, ये आदमी बेकार पड़ा रहता है। और अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊँ तो सिटिंग की जगह पे सिट आ जाएगा, इज़ एम और वाज वर्ड नहीं इस्तेमाल होगा, यानी कि बी यूज टू नहीं आएगा, सिर्फ यूज टू आएगा। जैसे दिस मैन यूज टू सिट आइडल। तो चलिए इस मॉम के बारे में बात कर लें। दिस इज़ अ मदर, शी इज़ यूज टू हैंडलिंग अ बेबी वाइल शी इज़ वर्किंग। यानी वो हैंडल कर लेती है, मैनेज कर लेती है, केयर कर लेती है। तो मैं कहूँगा वो यूज टू हो गई है। किसकी? हैंडलिंग की, केयरिंग की, डीलिंग की, बेबी सिटिंग की, राइट। वो बच्चे को भी हैंडल कर लेती है ड्यूरिंग द वर्क। सो आई शुड से दिस मदर इज़ यूज टू हैंडलिंग द बेबी, दिस मदर इज़ यूज टू केयरिंग द बेबी वाइल शी इज़ वर्किंग। हैव यू गॉट माई पॉइंट? अब अगर हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करें कि वो साथ में बच्चे को भी मैनेज किया करती थी, हैंडल किया करती थी, केयर किया करती थी, तो मैं कहूँगा दिस मदर यूज टू हैंडल द बेबी वाइल शी वॉज वर्किंग। दिस मदर यूज टू केयर द बेबी वाइल शी वॉज वर्किंग। और अगर मैं प्रेजेंट ज़माने में कहूँ कि ये बेबी को केयर कर लेती है काम के दौरान, तो मैं कहूँगा दिस मदर इज़ यूज टू हैंडलिंग the baby while she is working. Have you got my point? Now let's move to interesting part of the slide of this lesson. यहाँ पे दो दोस्त हैं. They are talking about a scene and she is introducing about the place where she has been living in her past, and she is saying that वहाँ दरख्त हुआ करते थे. There it used to be trees. वहाँ दरख्त हुआ करते थे. There it used to be trees. और अगर मैं कहूँ यहाँ दरख्त हुआ करते थे, here it used to be trees. Both are correct. You can say यहाँ दरख्त हुआ करते थे, here it used to be trees. वहाँ दरख्त हुआ करते थे, there it used to be trees. अब इसमें trees की तो noun है,
हमने बी का इस्तेमाल किया और हमने ये भी कहा कि हुआ करते थे, और होने की ये फॉर्म बी के इस्तेमाल में आई है। इसमें वो भी फार्मूला वाला नहीं है, ये हुए के तौर पे है। एंड द नेक्स्ट थिंग, बच्चे यहाँ पे खेला करते थे। किड्स यूज्ड टू प्ले हियर। अब मैंने इसमें प्ले इन नहीं कहा क्योंकि मैंने बी यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पास्ट की बात की, खेला करते थे। बच्चे यहाँ पे खेला करते थे। द किड्स यूज्ड टू प्ले हियर। एंड अगर मैं कहूँ पास्ट में, so I should say kids are used to playing here। बच्चे यहाँ पे खेला करते हैं। अब नो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, so I should say kids are used to playing here। kids are used to playing here। अगर मैं कहूँ पास्ट में, kids used to play here। बच्चे खेला करते थे। अगर मैं कहूँ बच्चे खेला करते हैं, kids are used to playing here। And the next thing is that लोग यहाँ पे घूमा फिरा करते थे। People used to move around। People used to move here and there। People used to move around, used to move here। ये मीन के मैंने move फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, यहाँ पे used to कहा, मैंने कोई भी यूज नहीं कहा, यानी इज एम और वाज वर्ड एडिशन में नहीं दी। इट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, मीन्स लोग यहाँ घूमा फिरा करते थे। People used to move here। अगर मैं इसको मौजूदा दौर में ले आऊँ तो मैं कहूँगा people are used to moving here। लोग यहाँ पे घूमा फिरा करते हैं। यहाँ हमारा घर हुआ करता था। There it used to be our home। There it used to be our home। दादी अम्मा हमें कहानी सुनाया करती थी। The grandmother used to tell us a story। और अगर मैं कहूँ दादी अम्मा हमें कहानी सुनाया करती है, तो मैं be used to कहूँगा, और be मदर के लिए is का इस्तेमाल होगा, यानी मौजूदा दौर में सिंगुलर नाउन मीन्स कि is। The grandmother is used to telling us a story। दो चेंजेस आएंगी, मदर के साथ is, tell के साथ ing। So बात बन जाएगी प्रेजेंट की। So I would say grandmother is used to telling us a story। बारिश हर हफ्ते हुआ करती थी। It used to be rain every week। We used to enjoy rain shower। हम नहाया करते थे। किस में? बारिश में। और हम बारिश में नहाते रहते हैं, नहाया करते हैं, हमें आदत है, तो मैं कहूँगा we are used to enjoying the rain showers। बच्चे बारिश में नहाया करते थे। The kids used to enjoy rain showers। Now, habit in the past is used to express the idea that something was an old habit that stopped in the past। यानी वो पहले थी, अब वो आदत मज़ीद नहीं रही। It indicates that something was often repeated in the past। यानी बार बार रोज़मर्रा ये काम हुआ करता था, but it is not usually done now। अब ये काम नहीं होता, मीन्स एक आदत पास्ट में चली थी। माजी में कोई आदत हो तो उसके फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता ही दूँ। used to, और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। I used to study English। He used to live here। They used to take tea। She used to sleep every time। Anita used to eat meat, but now she is a vegetarian। Means कि ये आदत पास्ट की है। The first sentence is I used to study English। मैं इंग्लिश पढ़ता रहता था। He used to live here। वो यहाँ रहता था। They used to take tea। वो चाय पिया करते थे। She used to sleep every time। हर वक्त सोती रहती थी। Anita used to eat meat। अनीता सिर्फ गोश्त खाती थी, बट नाउ शी इज़ वेजिटेरियन। अब वो मज़ीद नहीं खाती। तो मीन्स कि ये पुरानी आदत है। इसमें क्या किया? सिर्फ यूज टू का इस्तेमाल और एक अदद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। बात अगर प्रेजेंट में हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ता रहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम यूज टू स्टडिंग इंग्लिश। ही इज़ यूज टू लिविंग हियर। दे आर यूज टू टेकिंग टी।
मीन्स कि वो चाय पीते रहते हैं, वो चाय पिया करते हैं, वो चाय पीने के आदी हैं, वो हर वक्त चाय पीते रहते हैं। शी इज़ टेकन टू स्लीपिंग एवरी टाइम। अब ये बात टेकन टू और यूज टू एक ही है। टेकन टू का भी मतलब वही है जो यूज टू का है। तो कहना पड़ेगा शी इज़ टेकन टू स्लीपिंग एवरी टाइम, हर वक्त सोती रहती है। दे आर टेकन टू टेक टी, दे आर टेकन टू टेकिंग टी। ही इज़ यूज टू लिविंग हियर, ही इज़ टेकन टू लिविंग हियर। अब टेकन टू सिर्फ एक चीज़ के लिए महदूद है, वो है आदात। वो भीख मांगते रहते हैं, वो भीख मांगने के आदी हो जाते हैं। दे आर टेकन टू बैगिंग। आई एम यूज टू स्टडिंग। मैंने क्या किया, इज एम आर यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. That's all for now. Thanks for being with me. Do not forget to subscribe, like, share and tell us in the comments what should we do for you. और एक और बात, आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, जिसका लिंक आप हमसे मांग सकते हैं।